तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस में। और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, रोजगार पब्लिकेशन जो अंकित भाटी सर की बुक है, ठीक है, उनकी जो बुक का जो जितने भी एसएससी में यानी टीसीएस द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैं करा रहा हूँ दोस्तों। तो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 2 है। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि लगभग हम लोग 500 प्लस प्रश्न हल कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सिहेंद्री योगी, ठीक है, किस नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? तो किसके थे? कुचिपुड़ी। सिहेंद्र योगी किस नृत्य के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? कुचिपुड़ी। ठीक है, फिर है दोस्तों, कौन सा एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है? तो वो क्या होता है? बल। किसे 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया? किसे 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इनको क्या दिया गया है? ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। 28 फरवरी 2021 को इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV ने किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ब्राजील। किसको? ब्राजील। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? तो किसको? नंद को। किसको? नंद को। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लेशियल, ठीक है, ग्लेशियल क्ले मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को क्या कहते हैं? तो करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। 2020 में कौन माइकल शूमाकर को पछाड़कर सबसे अधिक कैरियर जीत के साथ सबसे सफल F1 ड्राइवर बन गया? तो लुइस हैमिल्टन। ठीक है, कौन भैया? लुइस हैमिल्टन बन गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से मेल खाते हैं। चुंबकीय प्रवाह एक सदिश राशि है। किसी भी संवत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो दोस्तों इसका यही आंसर होगा कि किसी भी संवत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि आपका तीसरा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन 9 बार वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियन बनने वाला पहला भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी था? तो अचंत सरल कमल, अचंत शरत कमल। पन्ना यानी इमरलैंड, ठीक है, जो पन्ना है दोस्तों, इमराल्ड का रंग आमतौर पर कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी संचय जड़ मूल नहीं है? तो श्वसन मूल जो है, जो जड़ मूल नहीं है आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो 1952 में पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। यानी ये कौन सा है? जो सोने और चांदी दोनों में डेरिवेटिव अनुबंध करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2020 में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए प्रयासों के लिए किस बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व ने TX2 अवार्ड जीता? तो पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। किसने? पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य ने TX2 और टाइगर रिजर्व ने जीता ये। ठीक है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर। कौन है भैया? प्रकाश जावड़ेकर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि जनवरी 2021 में रजनीकांत देवीदास श्राफ को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। जनवरी 2021 में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा? किसने? गुजरात ने। तो जनवरी 2021 में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुजरात ने क्या कर दिया? कमलम रख दिया। किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में CO2 लेते हैं? तो रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो दोस्तों उगने वाले पौधे होते हैं वो रात में क्या लेते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपका, किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के नाम से जाना जाता है? तो किसको? सिगमंड फ्रायड को। किसको? सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी
बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है, कौन सा? आईएफएससी कोड। कौन सा? आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन फाइनेंस, ठीक है, आपको मैंने अभी बताया इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, ठीक है। अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो ये बंगाल का नवाब था। किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो 1944 यानी 1944 में, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, सेट 11 है, 18 अगस्त की मॉर्निंग आफ्टरनून शिफ्ट जो हुई थी उसके क्वेश्चंस हैं। किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया? तो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। किस रोग यानी बैक्टीरिया से होता है? ठीक है, कौन सा रोग किस बैक्टीरिया से होता है? इसमें है डिप्थीरिया, जीका बुखार, रुबेला, पोलियो। तो डिप्थीरिया दोस्तों आपका होता है बैक्टीरिया से यानी जीवाणुओं से। अंतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो मोल। कौन सी भैया? मोल है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? तो कौन सा है दोस्तों? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो ये औरंगजेब। कमाचिया निम्न में से कहाँ के मंगड़ियारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र है? तो पश्चिमी राजस्थान। कौन सा भैया? पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, 1977 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई? तो चंद्रशेखर। निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नागालैंड। सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना, ठीक है, सैगी शुरू की गई। सैगा में एक अर्थ क्या है? तो ये आदर्श है। क्या भी? आदर्श है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, सभी एसएससी के जो टीसीएस द्वारा एग्जाम हुए हैं अभी तक के 2021 में, ठीक है, 22 में, उनके रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहिए। मैन इन व्हाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुकुल केशवन। कौन है? मुकुल केशवन। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? तो डी राजा है। कौन है? डी राजा। कौन सा मंत्रालय 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख नोडल मंत्रालय है? तो पंचायती राज मंत्रालय। पारसेक किसकी लंबाई है? तो दोस्तों पारसेक लंबाई की एक इकाई है, ठीक है। 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें कब शुरू किया? तो इन्हें 1961 में शुरू किया गया, ठीक है। किस क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू और कश्मीर। वर्तमान में क्या दोस्तों? आपका लद्दाख है। आईपीआर 1956 भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मूल आधार थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल आधार थी। अगला, वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो वोल्ट के। कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला से पर्यटन हॉट स्पॉट है? तो तवांग। 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फील्ड हॉकी से संबंधित है, ठीक है। जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। तो कहां पर सरकी वंश का शासक था? तो जौनपुर सल्तनत पर। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा। ऑक्सीजन का फार्मूला होता है आपका दोस्तों H2O। क्या होता है भैया? H2O, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, विश्व कुष्ठ दिवस 2021 भारत में कब मनाया गया? तो 30 जनवरी। कब मनाया गया? 30 जनवरी 2021 को मनाया गया। बस्तर क्षेत्र में किस त्योहार में स्थानीय देवी केसरपालनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो मदाई में। कहां पे? मदाई में। अगला सेट है सेट 12 है, 18 अगस्त का इवनिंग शिफ्ट का दोस्तों क्वेश्चन है सभी। एसपी बालासुब्रमण्यम एक कौन थे? गायक थे जिन्हें जनवरी 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कौन थे गायक? फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में स्थित था? तो स्विट्जरलैंड में स्थित था, ठीक है। ग्रेनाइट एक स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है, ठीक है, जिसमें क्वाड फेल्डस्पार होते हैं, ठीक है, जिसमें क्वाड फेल्डस्पार होते हैं। निम्न भारतीय अभिनेताओं में से किसे 2020 में यूरोप में आयोजित इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आदिल हुसैन को सम्मानित किया गया, ठीक है, आदिल हुसैन को। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, कौन नवंबर 2020 में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का सह अध्यक्ष बना?
तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बना? भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है भैया। कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 98। किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना? तो उड़ीसा। ठीक है भैया। कौन? उड़ीसा राज्य। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आर.के. शनमुखम चेट्टी। ठीक है। सिरा रचना वेनेशियन एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है। किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो कर्नाटक। माल्थसियन सिद्धांत के अनुसार क्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है? जनसंख्या। जनवरी 2021 में किसे भारतीय एथलेटिक्स टीम की मध्यम एवं लंबी दूरी का कोच नियुक्त किया गया है? तो निकोलाई स्नेसारेव। ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दंतिदुर्ग। किसने? दंतिदुर्ग ने। जनवरी 2021 में किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया था? तो बिहार। किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की? तो केरल राज्य ने घोषणा की। केरल की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 जनवरी। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज में आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी होता है? ऑप्शन आपके पास है नहीं, अभी दे रहा हूं, तो इसका आंसर सीधे होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है भैया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। H2SO4। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1947। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो झांसी की रानी रेजिमेंट। सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है, HNO3 का। ठीक है। इसका फुल क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला HNO3। जनवरी 2021 में किसे 3 वर्षों के लिए फिर से RBL बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो विश्ववीर आहूजा को। इसको विश्ववीर आहूजा को। ठीक है। 20 अगस्त 2021 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को किसकी मदद से चित्रित किया जा सकता है? तो उत्पादन संभावना वक्र। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? सारनाथ। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे? तो महाराष्ट्र। सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन सा है? तो वंडरिंग अल्बाट्रॉस। कौन है? वंडरिंग अल्बाट्रॉस। किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा। किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो उड़ीसा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर-20 रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो अमित खत्री ने। ठीक है। किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर-20 रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो अमित खत्री ने। किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी दोस्तों? तो आपकी हो जाएगी ताप्ती नदी। ठीक है। किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? तो बेरियम। कौन इंडियन प्रीमियम लीग IPL संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो ललित मोदी। पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल 15वीं से 17वीं शताब्दी में विष्णु की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। ठीक है। विष्णु की प्रशंसा में संदर्भित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है। कोशिका द्रव में ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट कण सल्फर कण और गैस रिक्तिकाएं शामिल होती हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य में। समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब तथा सेल्सियस पैमाने पर जल के
45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक क्या होता है? तो 100 डिग्री, वो भी माइनस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस समाज ने किया? तो मौर्य समाज ने। किसने किया था? मौर्य समाज ने। फरवरी 2021 में किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो केरल। सी गोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु। किस फिल्म को 93 में अकादमी अवार्ड से अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया? तो जल्लीकट्टू। किसको? जल्लीकट्टू। ठीक है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में भारतीय समुद्र तटों को यूएनईपी ठीक है, UNWTO, FEE और IUCN जैसे प्रख्यात सदस्यों वाली अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। ठीक है। कितने लोगों? 8। ठीक है, 8 भारतीय समुद्र तटों को। ठीक है। उसके बाद वर्ष 2020 में, ठीक है, वर्ष 2020 में किस भारतीय राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस वर्ष का UN इंटरजेंसी टास्क फोर्स यानी UNI, ठीक है, ATF का पुरस्कार जीता? तो केरल ने। किसने जीता भैया? केरल ने जीता था। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो ये थी दोस्तों आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया। कहता है किस राज्य को वर्ष 2019-2020 के लिए पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था? तो किसको? असम को। योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन कौन सा होगा? महाराष्ट्र वाला सही होगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या भैया? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती? तो हरियाणा के साथ। CO जो आओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा। ठीक है। सिंधु माझी संताल विद्रोह के एक नेता थे। फरवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी कौन सा निम्न में से कौन सी एक राज्य स्तरीय पार्टी? तो आम आदमी पार्टी कौन सी है? एक राज्य स्तरीय पार्टी है। ठीक है। अब इसको तो खैर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो 1784। अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा। काला आजार रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण काला आजार रोग होता है। फरवरी 2021 तक पुरुष क्रिकेट में टेस्ट मैचों में गैर विकेट कीपर के रूप में अधिकतम कैच लेने का रिकॉर्ड किस भारतीय के नाम है? तो राहुल द्रविड़। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो ये पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से स्रावित होता है। इंग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नामक पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर है भैया। ठीक है। निम्न से कौन सा अर्थशास्त्र की दृष्टि से ह्यूमन वांट्स या मानव चाह की एक विशेषता है? तो ये वाट्स चाह तृप्य होते हैं। भारत में पीटर्सबर्ग क्लाइमेट वार्ता 2020 में हिस्सा लिया जिसकी वर्चुअल मेजबानी जर्मनी ने की थी। किसने की थी भैया? जर्मनी ने। ठीक है। सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बिहार में। कठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गुजरात। नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो चीन। एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? तो अति भारण ओवरलोडिंग। किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है। कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? ठीक है। कौन? ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 56वां संशोधन अधिनियम। कोलेजन एक प्रकार की क्या प्रोटीन है? किसने जनवरी 2021 में टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब जीता? तो विक्टर एलेक्सेशन। कौन जीता था? विक्टर एक्सलेशन। कौन दिसंबर 2020 में भारत का सबसे युवा मेयर बना? ठीक है। तो ये 21 वर्षीय युवा वर्तमान में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के मेयर के रूप में कौन बना? तो भैया तो ये बने आपके आर राजेंद्रन। कौन? आर राजेंद्रन। किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में वियर एन पे नामक कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया? तो एक्सिस बैंक ने। किसने लॉन्च किया था? एक्सिस बैंक ने। ठीक है।
किस राज्य में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित होगा, जिसके 2021 तक चालू होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन रखा था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगर सभी RWA के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तो पढ़ ही चुके होंगे ज्यादातर। ठीक है भैया, तो अब बात करते हैं सेट 15 के। सेट 15 है हमारा यहाँ पर। ठीक है, कनाडा में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो 1930 में। दारू यानी जाइलम पौधे में जल संवहनी है। किस भारतीय सौर ऊर्जा फर्म को मेरकाम कैपिटल द्वारा 2020 में क्षमता के मामले में नंबर 1 ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया, तो अडानी ग्रीन। किसने दिया भैया, अडानी ग्रीन। ठीक है, कौन पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया, तो भावना कंठ। ओलोंग चाय का एक प्रकार है। भारत में जय हिंद सेतु कहां स्थित है, कोलकाता। किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की, तो किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की, तो गुरु अर्जुन देव ने। मकड़ी के जाले यानी जो होते, मकड़ी के जाले किसके बने होते, जो प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर है, तो रेशा यानी सिल्क से बने होते हैं। किससे, रेशा यानी सिल्क से। भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है, MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मई 2020 में किस बैंक द्वारा इकोर ऐप रिपोर्ट सिस्टम प्रकाशित की गई, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है, तो तन्वी शाह। कौन सा संक्षिप्त रूप REP ठीक है का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पीढ़ में उपयोग किया जाता है, तो रिपील्ड। किसका, रिपील्ड होगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो बेल्लारी में। नई शिक्षा नीति के तहत विश्व बैंक ने स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया, तो 6 राज्यों में। 2015 में स्वच्छता कार्यक्रम के तहत अमृत योजना शुरू गई है। अमृत का पूर्ण फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न है, हिमालय के निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है, तो कामत। कामत जो चोटी है दोस्तों वो आपकी नेपाल में स्थित नहीं है। बाकी की जितनी चोटियां आपको दिख रही हैं ऑप्शन सभी वहां पे स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गया, तो नीरज चोपड़ा। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय। कौन है, अरुंधति राय। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक। कौन सी संरक्षी बल की विशेषता, तो इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने योग्य होता है। परमाणु कथा में संदर्भ में आर्गन निम्न होता है एक परमाणु। किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, तो 1960। फ्लोट महोत्सव कहां मनाया जाता है, तो मदुरई में। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो बोध गया। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतने। सेट 16 से लेकर कल आगे पढ़ेंगे, तब तक ले जय हिंद जय भारत।